सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू करियर्स अड्डा। मेरा नाम है आयुष सिंह और आज हम लोग करने वाले हैं ठीक है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर प्राइमरली। और ऐसे आपकी एक सीरीज चलेगी जहां पर आप लोग मंथली करंट अफेयर्स कवर कर रहे होंगे। ठीक है एंड सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये वीडियो रिलेटिवली शॉर्ट रहेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसकी लेंथ हम नहीं रखने वाले हैं बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि हम डेप्थ में बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यहाँ पर आपके लिए एक शॉर्ट रिविजन की तरह ये काम करने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर जाने से पहले कि हम बिल्कुल कॉन्टेंट पर कूदें, उससे पहले आपको करियर्स अड्डा की एप्लीकेशन इंश्योर करना है कि डाउनलोड कर लेनी है। अगर आप सीयूईटी के लिए सीरियस हो तो आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन जरूर होनी चाहिए। इंस्टाग्राम वगैरह ना हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल जरूर होनी चाहिए। क्यों? एक तो यहाँ से आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलता है, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे वो क्लासेस हो, चाहे वो कुछ भी हो। उसके अलावा ठीक है, जो आपके यूट्यूब पे सेशंस होते हैं उसकी पीडीएफ भी आप यहीं से डाउनलोड करते हो। और बहुत सारे बच्चे बाद में पूछते हैं कि सर कैसे करनी होती है डाउनलोड। तो यार आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, जैसे कोई भी क्लास होती है आपकी, उसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पर आप लिखा होगा क्या चीज, टू डाउनलोड द पीडीएफ यू हैव टू एक्सेस। ठीक है, वहां पर आपको लिंक होगा, आप लिंक पे क्लिक करोगे, वो आपको रीडायरेक्ट करेगा टुवर्ड्स द एप्लीकेशन यहाँ पर आपको दिख जाएगा क्या चीज, ओपन पीडीएफ करते आप उस पीडीएफ का एक्सेस एप्लीकेशन में ही कर पाओगे। तो ये आपका तरीका रहेगा, आपको ऐसा सारे के सारे क्लासेस का स्ट्रक्चर्ड पीडीएफ का एक्सेस वहां से मिल जाएगा। तो ये आपको इंश्योर करना है कि दो चीजें आप लोग करते हो फटाफट से, ये आपको ध्यान में चीजें रखनी है। उसी के साथ साथ आज हम करने के वाले, सो वी विल बी प्राइमरली डूइंग आवर अक्टूबर मंथ्स करंट अफेयर्स। कुछ चीजें मैंने सितंबर की भी उठाई है जानबूझकर, क्योंकि मुझे लगा कि लास्ट 6 मंथ टारगेट था हमारा, तो उसमें अक्टूबर से लेकर मार्च तक का पीरियड आता है रफली। ठीक है, बट क्योंकि मुझे लगा कि सितंबर में कुछ चीजें हुई थी विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमने उसको भी कवर करते हुए चले हैं। ऐसे नहीं कि हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। तो बिना किसी डिले के, बिना किसी ठीक है दिक्कत के हम लोग अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट इज द शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका SCO का समिट हुआ था, 25th समिट था। और उस टाइम पर क्योंकि यूएस और इंडिया के रिलेशन काफी ज्यादा खराब थे, उस टाइम के सबसे इंपॉर्टेंट समिट्स में से एक था। आमतौर पे मोदी जी समिट जाते नहीं, बट उस टाइम पे क्योंकि इंडिया और यूएस के रिलेशन थोड़ी खटास थी, ठीक है, तो फिर उसमें उनको जाना पड़ा था। अब वहां पर गए थे, तो अब तेरे इंपॉर्टेंट क्या है कि समिट कहां पर हुआ था। प्राइमरली 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि समिट कहां पर हुआ था। तो इट वाज ऑर्गेनाइज इन तियानजिन चाइना। कहां पर? तियानजिन चाइना में ऑर्गेनाइज करवाया गया था। यहां पर आपका लिखा होगा। एंड इसमें जो एक जो मेजर इन्वॉल्वमेंट हुआ, दैट इज लाओस को एक्सेप्ट करा गया है एज अ पार्टनर कंट्री। लाओस को एक्सेप्ट करा गया है एज अ पार्टनर कंट्री इन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो अगर समिट कोई आपसे पूछता है कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ था, सो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन तियानजिन चाइना। ठीक है, बाकी अगर आप SCO की हिस्ट्री में जाओगे तो एज अ ग्रुप पहले ही शांघाई 5 करके बनाया गया था। ठीक है, तो उस टाइम इसके 5 मेंबर्स थे, 1996 में बना था, जहां पर आपका देयर वाज चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, बाद में ये इवॉल्व होते होते इसमें मेंबर्स बढ़ते चले गए, प्राइमरली आपके सेंट्रल एशिया के मेंबर्स, फिर इसमें इंडिया ऐड होता है, साथ में पाकिस्तान भी ऐड होता है 2017 में। एंड 2023 में जो लेटेस्ट मेंबर होता है दैट वाज ईरान, और फिर हमारा 2024 में आपका बेलारूस भी ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर काफी सारे मेंबर्स हैं एज ऑफ नाउ। ठीक है, देयर आर टोटल 10 मेंबर्स, एंड ये आपको ध्यान में रखना रिगार्डिंग दी SCO। तो हिस्टोरिकल भी चीज़ है। और हाँ, ऑफिशियली कोई पूछता है कि SCO की ऑर्गेनाइजेशनल आप कैपेसिटी कैसे एनहांस करी गई थी, तो SCO वॉज नॉट SCO फ्रॉम 1996 ऑनवर्ड्स। पहले शांघाई 5 था, SCO बना था 2001 में। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कब बना था SCO, रिमेंबर इट वाज द ईयर 2001 व्हेन इट वाज फॉर्म्ड। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको क्रिटिकली याद रखना है। तो एज ऑफ नाउ मेंबर्स कौन कौन है? चाइना है, रशिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान एंड बेलारूस। तो ये आपके ईरान और बेलारूस आपके लेटेस्ट 2 मेंबर्स है विच वाज एडेड इन दी SCO। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सेमीकॉन 2025। तो सेमीकॉन 2025 एक इंपॉर्टेंट समिट था, भारत में करवाया गया था। सेमीकंडक्टर को लेकर आपको पता है दुनिया में एक रेस चल रही है, तो भारत भी उस रेस में काफ़ी आगे बढ़ना चाहता था, तो हमने सेमीकॉन करवाया था। कहाँ पे करवाया था? तो नई दिल्ली में करवाया था, यशोभूमि सेंटर जो है। और इसमें एक जो मेजर अनाउंसमेंट हुई थी दैट वाज कि हम लोगों ने अपना विक्रम 3201 नाम का एक माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च करा है 32 बिट का। सो दिस वाज अ मेड इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर। काफ़ी खुशी की बात थी दैट वी डेवलप्ड समथिंग ऑन आवर ओन। तो वहाँ पर हमारा 32 बिट का एक माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च हुआ है। तो काफ़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं हम लोग सेमीकंडक्टर्स की फील्ड में। ठीक है, वी आर डूइंग वेरी गुड नाउअडेज। तो उसमें एक एडिशनल चीज़ ये थी। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आदिवानी। अब आदिवानी क्या है? आदिवानी जैसे आपके आदिवासी होते हैं वैसे ही आपकी आदिवानी है। दिस इज एन AI प्लेटफॉर्म। ठीक है, AI बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, तो ये सरकारी AI प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्या करेगा, ठीक, इट विल ब्रिज द लिंग्विस्टिक डिवाइड्स एंड डिजिटल एम्पावर ट्राइबल कम्युनिटीज। इसका काम क्या है? बेसिकली हम लोगों ने आदिवानी लॉन्च करा है, ठीक है, एज इंडियाज फर्स्ट AI पावर ट्रांसलेटर फॉर ट्राइबल लैंग्वेजेस। आपको पता है कि ट्राइबल लैंग्वेजेस ज़्यादा यूनिक होती हैं कंपेयर टू नॉर्मल लैंग्वेजेस, और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इनको सीखना और ग्रास्प करना। तो सरकार ने एक AI प्लेटफॉर्म बनाया आदिवानी नाम से, जो कि हमारा इसको ग्रास्प करने में, समझने में हेल्प करेगा। बस दैट इज इट। इसका आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, पर्पस क्या आदिवानी का, तो टू ग्रास्प द AI लैंग्वेजेस। चले सॉरी द ट्राइबल लैंग्वेजेस। नेक्स्ट आता है, अब इंडिया ने लॉन्च कर दिए 2 नई फ्रिगेट्स।
दोनों फ्रिगेट्स हमने लॉन्च करे अंडर प्रोजेक्ट 17A, जिनका नाम है INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा, INS उदयगिरी और हिमगिरी क्या है, तो ये आपके याद रखना, दीज आर फ्रिगेट्स। फ्रिगेट्स क्या होते हैं? एक रिलेटिवली छोटे साइज का अटैक शिप। सबसे बड़ा अटैक शिप जो होता है दैट इज योर डिस्ट्रॉयर, ठीक है। उससे अगर हल्का सा छोटा कौन सा होता है, दैट इज योर फ्रिगेट। तो INS उदयगिरी और हिमगिरी को अपना एडेड कराया गया टू द इंडियन नेवी और प्रोजेक्ट 17A के अंदर इसको बनाया गया, प्रोजेक्ट 17A के अंदर इसको बनाया गया था। नेक्स्ट में नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट आपका उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल को अपॉइंट कराया गया एज दी IMF एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कैसे? IMF एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे इनको अपॉइंट कराया गया, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है। और IMF ध्यान रखना, इट इज़ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, 1944 में बना था अंडर द ब्रेटन वुड्स फाउंडेशन, ठीक है। उसके तहत इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में। तो तीन चीज़ें रिगार्डिंग द IMF विच इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन आपका रजित पुनानी था विच वॉज अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ FSSAI। तो राजीव जी है जो आपके FSSAI, अगेन फसाई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन जो आपका फूड सेफ्टी का ध्यान रखता है। सो दिस इज द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगेन यूजुअली ये जो पोजीशंस होती है IAS ऑफिसर्स को दी जाती है। अगेन ट्रेंड है, जरूरी नहीं है कि कंपलसरी है, बट ट्रेंड अभी तक रहा है कि IAS ऑफिसर्स को ऐसी पोजीशंस दी जाती है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, गूगल ने अपना एक लॉन्च करा था नैनो बनाना प्लेटफॉर्म। क्या लॉन्च करा था? एक नैनो बनाना नाम का AI एडिटिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करा था, ठीक। आप लोगों ने मेरे ख्याल में यूज़ भी करा होगा, कुछ लोगों ने, स्पेशली जो लोग कंटेंट बनाते हैं उन लोगों ने करा होगा। और ठीक है, इंटरेस्टिंग था काफ़ी ज़्यादा, ठीक, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें कर देता था ये, ठीक है। फोटोग्राफ को चाहे वो नया दिखाना हो चाहे पुराना दिखाना हो चाहे उसको एडिट करना हो। और आपसे पूछा क्या जाएगा? पूछा आपसे ये जाएगा कि भाई बताओ नैनो बनाना किसने लॉन्च करा था? इट वाज लॉन्च बाय गूगल। सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। फिलहाल अब इसका नाम पड़ चुका है जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज नाम से भी इसका एक ऑफिशियल नाम है, ठीक है। इसका एक दो नाम है, आपको ध्यान रखना है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एक डिफेंस पैक्ट हुआ था। अब ये इंटरेस्टिंग था काफ़ी, दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग पैक्ट, क्योंकि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने बोला कि यार अगर आप एक पर अटैक करोगे हम दोनों पर अटैक मारेंगे। एक डिफेंस पैक्ट आमतौर पे ऐसे ही काम करता है। तो इन्होंने पैक्ट साइन कर लिया था उस टाइम पर कि अगर दोनों में से किसी भी एक कंट्री पर अटैक हुआ तो दूसरा कंट्री उसकी मदद करने ज़रूर आएगा। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। तो एक पैक्ट लॉन्च हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर अग्रीमेंट एक्सप्रेसली स्टेट्स दैट एनी अग्रेशन अगेंस्ट आइदर कंट्री शैल बी कंसिडर्ड एन अग्रेशन अगेंस्ट बोथ। इस समझौते में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि किसी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। सो दैट वाज इंटरेस्टिंग। आपको एग्जाम पूछा जाए कि भाई किन दो कंट्रीज से साइन करा है, वो आपको 4 पेयर दे देंगे। सपोज करते सऊदी UAE, सऊदी के साथ ईरान को दे दिया, पाकिस्तान के साथ ईरान को दे दिया, पाकिस्तान के साथ UAE को दे दिया। तो आपको क्या है? आपका सऊदी के साथ पाकिस्तान विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो चाइना ने आपका K वीज़ा लॉन्च करा है, ठीक है। अब K वीज़ा है क्या? देखो USA में इंडियन टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए H1B वीज़ा आता है। H1B वीज़ा जो होता है कि जो पीक स्टेम फील्ड में टैलेंट आता है, स्टेम इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इस फील्ड में जो भी टैलेंट आता है US को अट्रैक्ट करने के लिए H1B वीज़ा लॉन्च करता है। दुनिया भर से उसमें इंजीनियर्स वगैरह आते हैं, सबसे ज़्यादा उसका फायदा उठाते हैं इंडियंस। सिमिलरली अब वो टैलेंट चाइना चाहता है कि उनके देश में आए, तो उन्होंने K वीज़ा लॉन्च करते हैं। अब लॉन्च K वीज़ा, ठीक है, अक्टूबर से ही आपका स्टार्ट हो जाना था, ठीक है। एट सी एन ऑल्टरनेटिव टू द US H1B सिस्टम, ठीक है। तो स्टेम टैलेंट को बेसिकली अट्रैक्ट करने के लिए है। इट इज़ नॉट फॉर द ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, ठीक है। प्राइमरली जो आपका साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स से लोग हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए आपका प्लेटफॉर्म लॉन्च करा गया है। चलिए नेक्स्ट बात है। नेक्स्ट है आपका लैरी एलिसन। अब लैरी एलिसन बहुत ब्रीफली, ठीक है, दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए थे इलॉन मस्क को ओवरटेक करके। और एज ऑफ नाउ इलॉन मस्क दुनिया के सेकंड सबसे अमीर इंसान से भी लगभग 3.5 गुना ज़्यादा अमीर है ऑफिशियली, ठीक है। तो उस आदमी के मतलब यू कांट मैच द लेवल्स। तो लैरी एलिसन ने करा था, लेकिन एक बार अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लैरी एलिसन क्या करते हैं? सो ही इज़ द फाउंडर ऑफ ओरेकल। कल से अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया ओरेकल कौन चलाता है, कौन फाउंड करा था, रिमेंबर द नेम लैरी एलिसन, रिमेंबर द नेम लैरी एलिसन। चले आगे बढ़ते हैं। फिर आपके कुछ वन लाइनर चीज़ें हैं, जैसे कि आपका विशाखा मूल्य को अपॉइंट कराया गया MD एंड CEO ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल। आदित्य बिरला कैपिटल, विशाखा मूल्य, इनको इसका MD और CEO बनाया गया है। और अभी रिसेंटली आपको पता हो कि राशि भी बिक गई थी एंड राजस्थान रॉयल्स बिक गई थी, तो उसमें आदित्य बिरला ग्रुप का काफ़ी बड़ा हाथ था किसको, RCB खरीदने में। तो मतलब इनके कैपिटल वाले फंड का भी हाथ रहा होगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि विशाखा मूल्य उसको लीड कर रही है, MD और CEO है आदित्य बिरला कैपिटल की। चले आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बीच बीच में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं, तो जब आपको जैसे ही PDF मिलेगी, ठीक है, गो थ्रू दोस क्वेश्चंस एज वेल। वो क्वेश्चंस भी ज़रूरी हैं, ऑल्दो कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड है जो हम पढ़ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत नए हो सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ आप, तो बाकी आप क्वेश्चन खुद भी करोगे, बाकी आप क्वेश्चन खुद भी कर रहे होगे। फिलहाल द क्वेश्चन इज मोस्ट वैल्यूएबल कार कंपनी इन द वर्ल्ड कौन सी है? दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी कौन सी है एज ऑफ नाउ?
इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप कितनी कार बेचते हो या फिर आपका कितना रेवेन्यू है, इट इज़ अबाउट कि वैल्यू कितनी है। तो टेस्ला की सबसे ज़्यादा वैल्यू है एज ऑफ नाउ। टेस्ला इज द मोस्ट वैल्यूएबल कार कंपनी इन द वर्ल्ड। अगेन इलॉन मस्क की कंपनी है जो, वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। नेक्स्ट, पीएम कौन बना है प्राइम मिनिस्टर का? उस टाइम पे जो बनी थी दैट वाज सुशीला घर की बनी थी, पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थी। बाद में आज को पता ही बलेंद्र शाह बन चुके हैं। ठीक है, राइट टू फ्रीडम किसमें है? ये साले आप लोग ठीक है ये करोगे, ये आप लोग अटेम्प्ट करोगे, आपको ध्यान में रखना है। चले नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका कि इंडियन बॉर्न एडल्ट चीता क्या है? इंडियन बॉर्न एडल्ट चीता जो है वो आपका कहाँ पर आया? दिस हैज़ बीन कम एट कूनो नेशनल पार्क। तो कूनो नेशनल पार्क में आपको ध्यान रखना है कि एडल्ट चीता आ चुका है। अब ये इंटरेस्टिंग है, वाई दिस इंटरेस्टिंग, वाई इज दिस इंपॉर्टेंट? देखो, कूनो नेशनल पार्क आपसे पूछा जाएगा एंड दिल भी आस्किंग यू कि चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट कब आया था। ये दो चीज़ें प्राइमरीली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2022 हम लोगों ने प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था जहाँ पर हम भारत में फिर से चीता री इंट्रोड्यूस करने का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। ठीक है, 1952 से भारत में कोई चीता नहीं था। ठीक, फिर हम लोग साउथ अफ्रीका, नमीबिया से चीता लेकर आए, बड़ी तादाद में लेकर आए। बहुत सारी चीता की डेथ हो गई थी, लेकिन फाइनली कुछ एडल्ट चीता सर्वाइव करने लग गए। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर है। ठीक है, एडल्ट चीता हो चुके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मुखी जो थी विच हैज़ बिकम एन एडल्ट, अभी 915 डेज़ की हो चुकी, 915 दिन की हो चुकी थी उस टाइम तक। चले आगे बढ़ते हैं। देन इंडिया ने टेस्ट करी थी अपनी अग्नि प्राइम मिसाइल। अग्नि प्राइम मिसाइल टेस्ट करी थी। चलो ठीक है, हम प्राइम मिसाइल वगैरह टेस्ट कर दिया। चलो कोई बहुत बड़ी मिसाइल नहीं है हमारे पास, इससे ज़्यादा रेंज की मिसाइल है, इसकी रेंज तो 2000 किलोमीटर ही है। लेकिन हम लोगों ने इसको टेस्ट करा है फ्रॉम अ रेल बेस्ड लॉन्चर। ये करने वाले हम दुनिया के बहुत रेयर कंट्रीज में से एक है। मतलब एक होता है कि आपके पास न्यूक्लियर मिसाइल है, आप लैंड, एयर, वाटर से लॉन्च कर सकते हो। ये करने वाली बहुत कम कंपनीज है, कम कंट्रीज है। बट यहां पर क्या है कि आप रेलवे से लॉन्च कर सकते हो, आप ट्रेन से लॉन्च कर रहे हो उसको। ये करने वाले केवल यूएस है, चाइना है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया है, अब हम जो है। तो सिर्फ 4 कंट्री जो कि ये कैपेसिटी रखते हैं विच कैन लॉन्च अ न्यूक्लियर मिसाइल फ्रॉम अ रेल प्लेटफॉर्म। तो 2000 किलोमीटर की रेंज वाला जो आपका अग्नि प्राइम मिसाइल है वो हम लॉन्च कर सकते हैं फ्रॉम अ रेलवे प्लेटफॉर्म, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। चले, वो आपसे पूछ सकते हैं बताओ कौन सी मिसाइल रेलवे से लॉन्च हो सकती है। ठीक, ध्यान रखना अग्नि प्राइम आपकी लॉन्च होती है। चले नेक्स्ट बात है। नेक्स्ट आपका इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। एक इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम आया था। ठीक है, तो किसने लॉन्च करा था अपने लिए? मैंने आपको बता रखा है, कोई भी इंडेक्स आता है किसने लॉन्च करा जरूरी होता है। तो इट वाज लॉन्च बाय हेरिटेज फाउंडेशन ने लॉन्च करा था इसको। ठीक है, इसमें बातचीत करी जा रही है कि भाई कौन सी इकोनॉमी कितनी आज़ाद है बिजनेस वगैरह करने के लिए। तो ऑब्वियसली बात है, सिंगापुर की इकोनॉमी टॉप पर है इसमें, सिंगापुर इज एट टॉप। एंड भारत की रैंक क्या? हमारी रैंक कोई इंप्रूवमेंट है, बहुत ज़्यादा खास नहीं, इट इज़ 128 हमारी रैंक है इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। चले आगे बढ़ते हैं। लेट्स कम टू सम इंटरनेशनल डेज। तो ये मैंने आपको कुछ सितंबर के लास्ट के इंटरनेशनल डेज हैं और एग्जाम पूछे गए, एग्जाम में पूछे गए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये वाला पूछा गया था एग्जाम में, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, दिस इज द PYQ। ठीक है, आई थिंक 2022 में पूछा गया था। सो दीज आर योर इंपॉर्टेंट डेज जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, तो इनको एक बार आप लोग देखते चलोगे। विच इज जैसे कि अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट वालों में से, ठीक है, सो देयर इज वर्ल्ड ओजोन डे, वेरी क्रिटिकल, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर को होता है, दिस इज ऑल्सो PYQ, ये भी आपका एक तरीके का PYQ है। वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे होता है 21 सितंबर को। ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को होता है और वर्ल्ड हार्ट डे आपका 29 सितंबर को होता है। साथ में आपका 23 सितंबर का आयुर्वेद डे भी होता है, 23 सितंबर का आयुर्वेद डे। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात है। फिर आपका क्या हुआ है, आपका एक फ्यूचर वर्ल्ड फोरम लॉन्च हो चुका है। कहाँ पे? दुबई में। फ्यूचर वर्ल्ड फूड फोरम आपको लॉन्च हो चुका है दुबई में, कि फ्यूचर में हम लोग खाने को कैसे कम से कम लैंड यूज़ करके खाना कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे निकाल सकते हैं, उसकी बातचीत करी गई थी। और भारत ने अपना MiG-21 जो कि बहुत ज़्यादा क्रैश करता था, उसको फेयरवेल दे दिया कि अब उसको हम रिटायर करते हैं फ्रॉम आर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों से ही। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 71st नेशनल फिल्म अवार्ड। तो आपके 71st नेशनल फिल्म अवार्ड अनाउंस हो चुके थे। बेस्ट एक्टर कौन था उसमें? तो बेस्ट एक्टर वॉज शाहरुख खान, ठीक है, जवान के लिए। और दूसरा विक्रांत मैसी को मिला था 12th फेल के लिए। देन बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी? रानी मुखर्जी और मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। और दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था मोहनलाल जी को। मोहनलाल जी को आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड था। ये वाला काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात है। नेक्स्ट BCCI में अपने नए अपॉइंटमेंट्स हुए। BCCI आपको पता होगा, इट इज़ द बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। भारत में क्रिकेट कंट्रोल यही चलाते हैं। तो उसमें प्रेसिडेंट कौन बने? प्रेसिडेंट बने मिथुन मिन्हास, वाइस प्रेसिडेंट बने राजीव शुक्ला, सेक्रेटरी देवजीत सकिया, ट्रेजरर रघुराम, ठीक है, भात, और जॉइंट सेक्रेटरी आपके बने हैं प्रभतेज सिंह भाटिया। जॉइंट सेक्रेटरी बने प्रभतेज सिंह भाटिया। सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, फटाफट से कहानी को आगे बढ़े, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट है आपका साइक्लोन शक्ति। तो आपका साइक्लोन शक्ति कहाँ पर आया अपने लिए, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट हैज़ कम इन दी अरेबियन सी। अरेबियन सी साइड में आपका साइक्लोन शक्ति आया है। कौन सी स्टेट्स को हिट करा है? तो अलर्ट इशू आपके हुए थे महाराष्ट्र और गुजरात में। उस टाइम पर महाराष्ट्र और गुजरात के साइड पर आए थे। अगेन अरेबियन सी में वही स्टेट्स है। अब अरेबियन सी में आया है तो वेस्ट बंगाल को तो हिट करेगा नहीं, है ना, कॉमन सेंस है ये तो कॉमन सेंस है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका एयरफोर्स डे। एयरफोर्स डे आपका होता है 8 अक्टूबर को, पता ही होगा। एंड इट ऑनर्स द इंडियन एयरफोर्स एंड इट्स रोल इन नेशनल सिक्योरिटी। 8 अक्टूबर को आपका एयरफोर्स डे होता है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्योमित्र। अब
इस बार भारत क्या कर रहा है, वी आर डूइंग समथिंग न्यू, समथिंग वेरी डेंजरस, कि हम लोग स्पेस में ह्यूमंस को लॉन्च कर रहे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है, इन इसरोज हिस्ट्री वी आर लॉन्चिंग ह्यूमंस इनटू स्पेस, विच इज गोइंग टू वेरी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, बिकॉज एक होता है कि आपने कोई रोवर लॉन्च करा है, लैंडर लॉन्च करा है, पास हो फेल हो, ठीक है, मैटर करता है, बट इतना भी नहीं किसी की जान चली जाए उसमें, यहाँ पर जान जाने का खतरा है। तो वी आर प्रैक्टिसिंग अ लॉट। तो हम लोगों ने व्योमित्र लॉन्च करा। तो व्योमित्र क्या था, इट वॉज अ ह्यूमनॉइड रोबोट, मानवकार रोबोट था। इट वॉज डिजाइंड फॉर इंडियाज इसरो का गगनयान मिशन जो है, जिसके तहत हम लोग ह्यूमंस को भेजेंगे स्पेस में पहली बार। इट विल टेस्ट ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स की भाई कैसे वो लोग जाएंगे, क्या बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे वापस जाएंगे, कैसे रिट्रीव करेंगे हमको, सारी की सारी चीज़ें उसमें टेस्टिंग हो रही थी व्योमित्र के तहत। चले आगे बढ़ते हैं। हुरुन की तरफ से आपकी इंडिया की रिस्ट लाई थी। अब रिच लिस्ट आई थी, कॉमन है यार कि उसमें टॉप पे कौन रहेगा, मुकेश अंबानी सर आपके टॉप पे रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि यार हुरुन की तरफ से पहली बार ऐसा हुआ है दैट वी हैव सीन अ सेलिब्रिटी बिलियनर, एक पहला बॉलीवुड एक्टर जो कि बिलियनर बन चुके हैं, दैट इज शाहरुख खान। शाहरुख खान पहले बॉलीवुड एक्टर बने जो कि अब एक बिलियनर स्टेटस पर है, ठीक है। बिलियनर मतलब कि किसी इंसान की नेटवर्थ $1 बिलियन से ज्यादा हो जाए, ठीक है, लगभग आज के टाइम पे आप लगाओ 9,000 करोड़ से ऊपर हो जाए। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपकी कुछ वन लाइनर चीजें थी, जैसे कि हम देख लेते हैं। WHO ने फ्लैग करा था टीन वेपिंग एज अ ग्लोबल रिस्क, ठीक है भाई, वेपिंग बच्चे जो लोग करते हैं, ठीक है, एक तो होता है स्मोक, ठीक है, आप समझो ई सिगरेट्स जो होती हैं, आई थिंक मेरे ख्याल में एग्जैक्टली यही होता है, ई सिगरेट जो आपकी होती है वो आपके वेपिंग कैटेगरी में आता है, ठीक है। WHO ने बोला कि ये बढ़ता जा रहा है दुनिया भर में, ठीक है, पीपल कंसिडर कि ये ज़्यादा कूल है, ज़्यादा महंगा होता है तो ज़्यादा कूल समझते हैं, एक्चुअली इट इज़ नॉट गुड, ठीक है। देन आपका विकसित भारत बिल्डाथॉन हुआ था कि भाई आपको कुछ चीज़ें बनानी देश में बनानी चाहिए, ठीक है। देन आर वेंकट रमन, ये ज़रूरी है, इनको अटर्नी जनरल बनाया गया है देश का। क्या बने हैं, देश के अटर्नी जनरल बन चुके हैं। अटर्नी जनरल याद रखना कि भारत सरकार की तरफ से केसेस लड़ते हैं, भारत सरकार की तरफ से ये भारत सरकार को रिप्रेजेंट करेंगे इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। देन संजू सैमसन को EPL, ठीक है, यूरोपियन प्रीमियर लीग जो उसका एम्बेसडर बनाया गया था इंडिया में, ठीक है, एम्बेसडर इन इंडिया, ऐसा नहीं कि ग्लोबली बनाया गया, इंडिया में यूरोपियन प्रीमियर लीग के एम्बेसडर कौन है, संजू सैमसन, उस टाइम पे बनाया गया था। तो उस टाइम पे डील ये हो गई थी उनके यूरोपियन प्रीमियर लीग के साथ में। चले आगे बढ़ते हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर विकसित भारत बिल्डाथॉन का तो कौन था, अब विकसित भारत बिल्डाथॉन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ठीक है, आपको किसको, शुभांशु शुक्ला जी को। शुभांशु शुक्ला वही थे जो कि आपका एक्सियम 4 जो मिशन था, ठीक है, उसके तहत अभी स्पेस में गए थे। तो इंडियन स्पेस में जाने वाले जो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटी स्टेटस मिला था। तो विकसित भारत बिल्डाथॉन का, जिसमें अब साइंस एंड टेक हो जाए, ठीक है, नए स्टार्टअप्स हो जाए, डेवलप करने की बातचीत हो रही है, तो उनको उसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। तो ये लोग आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे। फर्स्ट बिलियनर कौन था, मैन स्पेस मिशन का किसकी पार्टनरशिप के साथ में हो रहा है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है रशिया की पार्टनरशिप के साथ में हम लोग कर रहे हैं इसको, ठीक है। इंडिया का पहला इंडिजिनस फाइटर जेट कौन सा था, ये आप लोग बताओगे इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये लोग आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चले नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपको कैलिफोर्निया ने क्या कर दिया, कैलिफोर्निया आपको पता हो US का एक स्टेट है, वहाँ पर दिवाली को एज अ स्टेट हॉलीडे घोषित कर दिया गया। तो इट इज़ गुड फॉर अस, गुड फॉर इंडियन कल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड। तो कैलिफोर्निया डिक्लेयर करा है दिवाली को एज अ स्टेट हॉलीडे, तो ये आपको ध्यान में रखना है, कैलिफोर्निया ने करा है। चले आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट आपका डैन कार्ड्स। डैन कार्ड्स को अभी IMF की बात करी थी, ठीक है, उसमें उर्जित पटेल जी का आपका अपॉइंटमेंट हुआ था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे। इनका अपॉइंटमेंट हुआ एज द फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं ये। और अभी के लिए MD कौन है, MD कोई पूछता है तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा आपकी MD है, MD कोई पूछता है तो मैनेजिंग डायरेक्टर आपकी क्रिस्टिना जॉर्जीवा है। उन्होंने नॉमिनेट करा है डैन कार्ड्स को एज दी एज दी डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का डेप्यूटी MD बनाया है इनको। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका भैया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक, सबसे ज़्यादा एग्जाम पूछे जाने चीज़ों में से एक, दैट इज नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ देख लेते भैया इस बार किसको कौन सी कैटेगरी में मिला है। तो ध्यान रखना कि भाई इनका मैंने आपको हमेशा बोल रखा है, रिमेंबर द सरनेम्स, इनके सरनेम याद रखो, ठीक है। सरनेम सेम करके अलग पहला नाम जोड़ करके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। जैसे आपका मेडिसिन है, मेडिसिन में आपका मिला है मैरी ब्रंकाओ को, ठीक है, फ्रेड राम्सडेल को और शिमोना साकागुची को। आप ऐसे याद करो, ब्रंकाओ, राम्सडेल, साकागुची। एग्जाम में वो मैच नहीं करेगा, एग्जाम में वो ये नहीं बोलेगा कि यार मैरी ब्रंकाओ है फिर आपका, ठीक है, सपोज करते हैं कि प्रिया ब्रंकाओ है, ठीक है, वो ऐसा नहीं करने वाले हैं वो, ठीक है। दे विल बी गिव यू दीज नेम्स, ठीक है। बाकी तीन ऑप्शन जो नेम होंगे वो अलग अलग ही होंगे, तो आप खाली सरनेम याद कर लो, उससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इसको मैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड किस चीज़ में करते हैं, किस कैटेगरी में मिला है और किस चीज़ के लिए मिला है। तो जैसे फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में आपका मिला है, ठीक है, जॉन क्लार्क, मिशेल डेवरेट को और मार्टिनेस को। तो क्लार्क, डेवरेट, मार्टिनेस को मिला है किस चीज़ के लिए, क्वांटम टनलिंग के लिए, क्वांटम टनलिंग के लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट आपका आता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आपको मिला है किटागावा को, ठीक है, रॉब्सन को, उमर एम याकची को। किस चीज़ के लिए मिला है, दिस इज फॉर मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क।
कि आप मेटल से ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को क्रिएट कर सको, ये आपकी बातचीत करी जा रही है। देन आपका मेडिसिन में किसको मिला? मेडिसिन में आपका अगेन ब्रंकाओ, रैम्सडेल और सकागुची को मिला है। किस चीज़ के लिए? इम्यून टॉलरेंस डिस्कवरी के लिए। अभी क्या हो रहा है कि भारत में या फिर दुनिया भर में इम्यूनिटी वीक होती जा रही है, बिकॉज जो आपके ठीक अक्रॉस द वर्ल्ड एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब एलिवेट करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो कमजोर पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो कमजोर पड़ रहा है। चले लिटरेचर मिला आपका लाज्लो कजरियाकी को, ठीक, इसका आप वो मत याद करो, लिटरेचर में ऑब्वियसली होता है, विजनरी लिटरेचर के लिए मिलता है। पीस के लिए आपको मिला मारिया कोरिना माचाडो को, ये आपको पता होगा वेनेजुएला की आती है। वेनेजुएला में लोग काफ़ी सारे प्रोटेस्ट कर रहे थे डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के लिए। बाद में इन्होंने ऐसा बोला है कि अपना नोबेल प्राइज में डोनाल्ड ट्रम्प को देती हूँ, इट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। इकोनॉमिक्स आपका मोइकर, एगियन और हार्वर्ड को मिला है। जोएल मोइकर, फिलिप एगियन और पीटर हार्वर्ड को मिला है इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ थ्योरी। ऑब्वियसली बात, इकोनॉमिक्स अगर किसी को मिल रहा है तो ग्रोथ के लिए ही मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसी ही सारी चीज़ें, अगर आपको इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है तो भाई आपको पता ही होगा, हम लोगों ने फ्री प्रतिज्ञा प्रैक्टिस बैच लॉन्च करा हुआ है। आपको क्या करना है, करियर्स अड्डा की आप एप्लीकेशन पर जाओगे, वहाँ पर आप प्रतिज्ञा बैच से प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। इन केस अब इसमें कुछ लिमिटेड क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने करंट अफेयर्स करा है, CUT का पैटर्न बदलता है काफ़ी ज़्यादा, तो जैसे हमारा मॉक टेस्ट होता है उसमें हमारा अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ लिमिटेड है, आपको पूरे के पूरे मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप पूरी की पूरी मॉक टेस्ट सीरीज ऑप्ट कर लो, ठीक है। उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि मतलब इट इज़ समवेयर अराउंड 500 के आसपास, 500-600 के आसपास है। एंड सबसे बेहतरीन जो आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, ठीक है, वो यहीं पर मिलेंगे आपको, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, दैट इज आपके लिए कोड याद रखना है कि AYU99 आप कोड यूज़ करोगे। हाँ, ये वाला बैच आपका फ्री है, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, तो उसको आप जाके अभी से ही डाउनलोड करके एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो। चले आगे बढ़ते, नेक्स्ट बात है। नेक्स्ट है अपना गैलेक्सी आई सैटेलाइट। तो एक सैटेलाइट लॉन्च हुई है गैलेक्सी आई नाम से, किसने करी है? मिशन दृष्टि के अंदर करी है, इंडिया ने लॉन्च करी है, फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है। एंड ये आपको ध्यान में रखना है, इट इज डेवलप्ड बाय अ स्टार्टअप कॉल्ड एलेक्सी। तो गैलेक्सी आई नाम के स्टार्टअप ने एक मिशन दृष्टि के अंदर सैटेलाइट को लॉन्च करा है। एग्जाम में क्या पूछेंगे? एग्जाम पूछेंगे बताओ भाई मिशन दृष्टि के अंदर सैटेलाइट किसने लॉन्च करा है? गैलेक्सी आई नाम का स्टार्टअप है, उसने बनाया है, इसने बनाया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चले नेक्स्ट बात है। तो जसप्रीत बुमराह ने एक रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। स्पोर्ट्स के रिकॉर्ड पूछे जाते हैं, 2023 में पूछा गया था, ठीक है। रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड ये है कि जसप्रीत बुमराह पहले फास्ट बॉलर बने जिन्होंने 50 मैच खेले हैं अक्रॉस फॉर्मेट इंडिया के लिए, टेस्ट, T20, वनडे, तीनों 50 मैच खेलने वाले पहले बॉलर बने थे। तीनों में 100 विकेट लेने वाले पहले बॉलर भी यही बने थे। तीनों फॉर्मेट, चाहे टेस्ट हो, T20 हो, वनडे हो, तीनों में 100 विकेट लेने वाले पहले बॉलर भी आपके जसप्रीत बुमराह साहब ही बने थे। चले नेक्स्ट बात है। कुछ आपके वन लाइनर्स है, जैसे कि आपका शेरी सिंह जो है, इन्होंने मिसेस यूनिवर्स का क्राउन जीत लिया है, ठीक है। और इंडिया के पहला बुलेट ट्रेन कहाँ पर है? बुलेट ट्रेन आपकी आ जाएगी 2027 तक, ठीक है। गुजरात में आपको पता है अहमदाबाद के बीच आ रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। चले फिर आपके कुछ क्वेश्चंस है, अगेन वही क्वेश्चन जो हम लोग कर चुके हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट आपका ईस्ट तिमोर। तो ईस्ट तिमोर ने आपका ज्वाइन कर लिया है किसको? आसियान को ज्वाइन कर लिया, विच इज़ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो पहले इसमें 10 मेंबर थे, अब कितने हो चुके हैं? अब हो चुके हैं 11 मेंबर, सो ये ज्वाइन एज अ 11th मेंबर। आगे बढ़ते हैं। ट्रुथ सोशल जो आपका प्रेडिक्शन गेम में अब एंटर कर चुका है। देखो डोनाल्ड ट्रम्प का खुद का एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम ट्रुथ सोशल, जस्ट लाइक ट्विटर, इनका प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल है। तो वहाँ से अब ये प्रेडिक्शन मार्केट में कूद चुके हैं। ये मुझे बताना था एक्चुअली। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए ट्रुथ सोशल किसका है। ट्रुथ सोशल किसका है? ट्रम्प का है। चले आगे बढ़ते हैं। तो सऊदी अरेबिया ने आपका कफाला सिस्टम अबॉलिश कर दिया है। एग्जाम में क्वेश्चन ये है किसने करा अबॉलिश? तो कफाला सिस्टम अगेन, जब भारत के लोग, अगर लोग भी ना बोल के मैं लेबर बोलूँ, जब सऊदी अरेबिया, ठीक है, मिडल ईस्ट यहाँ पर काम करने जाती थी तो इनके पासपोर्ट वगैरह ये लोग रख लेते अपने पास, इनके जो भी कॉन्ट्रैक्टर होते थे। तो कफाला सिस्टम के तहत इनको लिबर्टी कम होती थी, ठीक है, पासपोर्ट रख लिया, फिर वर्किंग आवर्स कुछ फिक्स नहीं होते थे, ठीक है, सैलरी बहुत लिमिटेड होती थी। तो उस सिस्टम को अब अबॉलिश कर दिया है। तो सऊदी अरेबिया अब जा रहा है टुवर्ड्स डेवलपमेंट, अब वो ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें इन्होंने इसको अबॉलिश कर दिया है। इट वॉज अ लेबर सिस्टम कंट्रोलिंग द फॉरेन वर्कर्स, ठीक है, उसके लिए था। चले आगे बढ़ते हैं। तो कफाला सिस्टम यहाँ पे आप देख ही सकते हो, गल्फ कंट्रीज़ में चलता था 1950s में अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। जॉब चेंज नहीं कर सकते, पासपोर्ट ले लिया, एग्जिट विदाउट अप्रूवल नहीं होगा, लिमिटेड लीगल राइट्स होंगे, ये सब होता था। चलिए नेक्स्ट बात है। तो वलाना क्या कहते हैं? तो चाइना ने इन्वेंट करी दुनिया की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन विच वॉज CR450। CR450 की मैक्सिमम जो स्पीड थी दैट वॉज 450 किलोमीटर्स पर आवर, 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी उसकी बुलेट ट्रेन की। तो उन्होंने लॉन्च करी है। फिर रोहित शर्मा बन चुके हैं भारत के 3rd हाईएस्ट ODI स्कोरर। तो भारत की पूरी ODI की हिस्ट्री में टॉप पर सचिन है, सेकंड पे विराट कोहली, 3rd पर रोहित शर्मा बन चुके थे। देन जस्टिस सूर्यकांत बन गए थे आपके 53rd चीफ जस्टिस। जस्टिस सूर्यकांत को अपॉइंटमेंट हो गया था। एंड कैथरीन कॉनली आयरलैंड की प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी। क्या बन चुकी थी? आयरलैंड की, सॉरी, प्रेसिडेंट बन चुकी थी। आयरलैंड में प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन कहाँ होती है, ठीक है। तो ये सब आपके हुए थे। देन आपका क्या था? स्मृति अमृत को मिला था ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज, और साउथ कोरिया ने ऑनर करा था डोनाल्ड ट्रम्प को। ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है,
ये वाला तो क्रिटिकल नहीं है, हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये आपके लिए अगेन प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, इनको आपको देखना है व्हेन यू गेट द PDF। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है आपका एशिया कप। तो एशिया कप का आपका रिजल्ट आ चुका था, और एशिया कप कौन जीता था? सिंपल, ये भारत जीता था। सो इंडिया हैज़ वन द एशिया कप। ठीक है, होस्ट कौन था? UAE था। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे आपके सूर्य कुमार यादव। हाईएस्ट रन स्कोरर तो बाबर आजम थे पाकिस्तान के। हाईएस्ट विकेट टेकर राशिद खान थे अफगानिस्तान की। ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हरा दिया था, ये पता ही होगा आपको। चले नेक्स्ट बात है। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन है कि भैया 8th पे कमीशन जो रिकमेंडेशन है कब से इफेक्टिव होंगे? तो 8th पे कमीशन मैंने आपको बताया था, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जो है, रंजना प्रकाश देसाई के अंदर आपका 8th पे कमीशन है। ठीक है, जो कि आपका जनवरी से इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। ऑल्दो अभी से नहीं हुई है, अभी सिर्फ फॉर्मेशन हुआ है, वो अपने रिकमेंडेशन देंगे। 1.5 साल करीब लगेगा इसके रिकमेंडेशन देने में, तब जाके इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा। बट ऑफिशियल जो डेट है वो आपकी 1 जनवरी 2026 है, 1 जनवरी 2026 है। नेक्स्ट पे विज्ञान रत्न किसको मिला है पोस्ट्यूमसली, ये आपको बताना था। ठीक है, उसके अलावा ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस इंडिया री एंटर्ड टॉप 40 इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बाय सिक्योरिंग विच रैंक। तो भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में क्या रैंक आई है? हमारी रैंक आई है बेटा 38। क्या रैंक आई? हमारी 38 रैंक आई इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। चले आगे बढ़ते हैं। फिर आपको बताने हैं भाई, ठीक है, दिस वन, ठीक है, विच इज केरला का पहला अंडर वाटर टनल किसको कनेक्ट कर रहा है? ये मैं आपको बता चुका हूँ। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच यू विल लीव इन द कॉमेंट सेक्शन, विच यू विल लीव इन द कॉमेंट सेक्शन इटसेल्फ। ठीक है, तो बाकी मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे विच यू कैन प्रैक्टिस। ठीक, अगेन इनके आंसर्स भी हैं, इनके आंसर्स भी, जैसे वाला ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि भाई विच सीरीज, ठीक है, वो हैज़ वन द बेस्ट ड्रामा सीरीज एट द 53rd इंटरनेशनल एमी। तो इंटरनेशनल एमी बेस्ट ड्रामा सीरीज किसको मिला था? दैट हैड गॉन टू राइवल्स। इंटरनेशनल एमी, ध्यान रखना है, एक एमी अवार्ड्स होते हैं, एक इंटरनेशनल एमी होते हैं। इंटरनेशनल एमी में आपका राइवल्स को गया है, राइवल्स को गया है, तो ये आपको क्लियर रखना है। उसमें आपका एक भारत की तरफ से भी गई थी, एक भारत की तरफ से नॉमिनेशन गए विच वॉज अमर सिंह चमकीला। क्या गई है? अमर सिंह चमकीला, ये आपको पता होना चाहिए। इम्तियाज़ अली ने डायरेक्ट करी थी, दिलजीत दोसांझ उसमें एक्टर थे। सो दैट ब्रिंग्स अस टू वन ऑफ द एंड ऑफ द सेशन। अगेन यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस एज मच एज यू वांट। इसमें आपके दिए हुए जो हम सब कुछ करवा चुके थे, एंड उसी के साथ साथ चलो भाई। सो अगेन, तो टेलीग्राम पर आपको कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए हो, मैंने आपको बहुत शॉर्ट में सब कुछ कवर कर दिया अक्टूबर का, जो जितना इंपॉर्टेंट पार्ट है सारा का सारा। ऐसे ही हम बाकी मंथ्स की भी लाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और उसी के साथ साथ अगर आपको कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, Ayush_sir_GK सर्च करके। जो भी आपके डाउट है, आपको गाइडेंस चाहिए, आपको GK को लेकर कोई डाउट है, CUT को लेकर कोई डाउट है, यू कैन गेट इन टच विद मी। उसके अलावा ठीक है, आपको करियर अड्डा की एप्लीकेशन पता ही है, यहाँ पे आप डाउनलोड करके ठीक है अपने जो भी आपकी प्रिपरेशन उसको आगे बढ़ा सकते हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, PDF कैसे डाउनलोड होती है पता ही है। बाकी आपका फ्री प्रतिज्ञा प्रैक्टिस बैच है, जिसमें आप एनरोल करके अपनी प्रैक्टिस बेहतरीन कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आपको किसी कोर्स में एनरोल करना है तो आपको उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए आना होता है आपको करियर अड्डा की वेबसाइट पे। व्हाट यू विल डू इज़, आप आओगे करियर अड्डा की वेबसाइट पे, यहाँ पर आप आ गए, एंड यहाँ पे आप ऑल कोर्स में आए, आप आए CUT क्रैश कोर्स में। इस वाले सेगमेंट में सब कुछ मिल जाएगा। आपको क्लासेस चाहिए तो आप क्लासेस के लिए ऑप्ट करो, आपको मॉक टेस्ट चाहिए आप मॉक टेस्ट के लिए ऑप्ट करो। सपोज करते हैं आपको क्लासेस चाहिए अगर, ठीक है, फॉर द GAT लैंग्वेज पार्ट, तो GAT लैंग्वेज वाले पार्ट पे आप क्लासेस में आओगे। यहाँ पर आपको क्लासेस मॉक टेस्ट सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, यहीं पर आप कोड यूज़ करोगे AYU99, एंड इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा फॉर योर ऑल योर फ्यूचर परचेजेस। तो ये आपको ध्यान रखना है कोड, ठीक है, AYU99, जिससे आपको मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस भी मिल पाएगी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अंटिल देन, दिस इज आयुष सिंह साइनिंग ऑफ।